Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी की तेज धार में बहने लगी। खबर के मुताबिक वहां मूसलाधार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं और पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी बीच एक सड़क पर पानी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिसमें वहां खड़ी 2 कारें फंस गईं। किनारे की कार में मौजूद लोगों ने पानी की रफ्तार देखते हुए कार छोड़ देना ही बेहतर समझा। एक एक करके वो पास की कार की छत पर गए और फिर वहीं खड़े ऑटो रिक्शा पर चढ़ने लगे, लेकिन चौथे आदमी के निकलते ही सफेद कार पानी की तेज धार में बह गई। इसके बाद चारों लोगों ने ऑटो रिक्शा को मजबूती से पकड़कर लाल कार को बचाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। थोड़ी ही देर में दूसरी कार भी तिनके की तरह बह गई और इसके बाद ऑटो रिक्शा भी ज्यादा देर तक पानी के सामने नहीं टिका। तो हल्द्वानी में बड़ा हादसा टला। ये लोग यहाँ से पार कर रहे थे रास्ता, लेकिन अचानक से पानी का बहाव काफी तेज हो गया। ये लोग रास्ते में ही अटक गए। पहले तो इन्होंने गाड़ी को पकड़े रखा और एक दूसरे को बचाने की कोशिश भी की। दरअसल पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी का बहाव अचानक से तेज हुआ और 2 कारें पहले वहां पर फंसी। किनारे की कार में मौजूद लोगों ने पानी की रफ्तार को देखते हुए कार छोड़ देना ही बेहतर समझा, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दरअसल एक एक करके वो पास की कार की छत पर गए और फिर वहीं खड़े ऑटो रिक्शा पर चढ़ने लगे, लेकिन चौथे आदमी के निकलते ही सफेद कार पानी की तेज धार में बह गई। आसपास लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए इसको देखने के लिए, क्योंकि बारिश वहाँ पर काफी ज्यादा हो रही थी, काफी दिक्कतें पेश आ रही थी। हथिनीकुंड से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण यमुना नदी का क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। लगातार चौथे दिन यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज यमुना का जलस्तर बढ़कर 206 मीटर पर पहुंच गया है। यमुना नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले करीब 10,000 लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं यमुना पर ही हूँ और आपको सीधी तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यमुना जो है उफान पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज जो है यमुना का जो वाटर लेवल है वो 206 मीटर है। अगर हम कल से तुलना करें तो कल सुबह में जो है वाटर लेवल जो है यमुना का वो 205.66 मीटर था। तो यानी लगातार यमुना का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। शनिवार के दिन जो 6 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी यमुना हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया, वो क्यूसेक पानी यहाँ दिल्ली पहुँच गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 लाख क्यूसेक पानी से भी ज़्यादा पहुँचने के बाद किस तरीके से यमुना अपने उफान पर है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं आमतौर पर जो दिल्ली में यमुना होती है इस तरीके का उफान उसमें नहीं होता है, वाटर लेवल इस तरीके का नहीं होता है। लेकिन 6 लाख क्यूसेक पानी जब दिल्ली पहुँचा है उसके बाद से लगातार यमुना उफान पर है और बीते कल की तरह यानी बीते सोमवार की तरह भी आज भी दिल्ली का लोहे वाला पुल सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने बंद कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के यमुना खादर में और यहां पर आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जिन लोगों के घरों में रात में यमुना का पानी घुस गया था, चला गया था। उसके बाद ये लोग रोड पर ही यहां पर अपना डेरा डाल चुके हैं। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घरों का सामान लेकर ये सड़क किनारे ही बैठे हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि जो है कैंप उचित मात्रा में नहीं है, कैंप में उतनी सुविधाएं नहीं है और इसलिए ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अपना सामान लेकर रोड किनारे ही बैठे हुए हैं। अब कि यहाँ पर किस तरीके से वो अपने घरों का सामान लेकर यहीं सड़क किनारे बैठे हुए हैं और इनका साफ साफ यही कहना है कि जो अधिकारी कैंप के अंदर हैं उनसे जब इनकी बात हुई तो कहा कि कैंप खाली नहीं है, लिहाजा अभी और कैंप लगाए जाएंगे और टेंट लगाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। यहीं पर रहते हैं? जी सर। जी बिल्कुल सर। तो आपकी क्या बात हुई दिल्ली सरकार में जो लोग यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं, क्योंकि कल भी मैंने आपको देखा था कि आप लगातार यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह बांट रहे थे, तो आज क्या बात हुई जो लोग यहाँ पर सड़क किनारे बैठे हुए हैं जिनके घरों में रात को पानी घुस गया? सर ये अभी जो है कल से निकलना चालू हुआ था, अब जाके ये सब लोगों का सामान आ गया। कुछ टेंट आए थे 15, उसके बाद फिर 15 टेंट आए। अब भी लोगों को बहुत ज़रूरत है टेंट की और ये बेघर पड़े हुए हैं, इनको टेंट और दी जाए। तो मैंने अभी बातचीत टेंट की कमी है, टेंट की बहुत कमी है जिसमें आ नहीं रहा है। अब उनसे बात हुई थी रात को, तो रात को 11 बजे हुई, उन्होंने कहा कल तक हम भेजते हैं और टेंट, तो और आज आ जाएंगे। अभी पानी की सुविधा हुई नहीं।
दिल्ली में यमुना नदी में आई बाढ़ के बाद मंत्री कैलाश गहलोत एक मोटर बोट पर सवार होकर वहां का हाल जानने पहुंचे, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। लिहाजा बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार फौरन हरकत में आई और उसके मंत्री कैलाश गहलोत ने अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में बारिश हो रही है और उसके बाद हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद ये जो वाटर लेवल है और बढ़ेगा। न्यूज 18 से बातचीत में मंत्री कैलाश गहलोत ने दावा किया कि बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए गए। हमारे जो जितने भी अधिकारी हैं वो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और हिमाचल के संपर्क में हैं कि कितना पानी छोड़ा जा रहा है और कितने समय तक यहाँ पहुँचेगा। लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से राजधानी के गढ़ी मांडू, उस्मानपुर गांव, हाथीघाट, मयूर विहार, बुराड़ी, ओखला और वजीराबाद इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लिहाजा सरकार ने इन इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत टीमें तैनात कर दी, जो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के काम में जुट गई। वहीं यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार जाने की वजह से लोहे के पुल पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई। इस वक्त की लोहे वाला पुल को बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही जो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स और जो तमाम गाड़ी हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर बंद कर दी गई है। जबकि नए निर्देश के साथ ट्रेनों को लोहे के पुल से गुजरने की इजाजत दे दी गई। मौजूदा स्थिति में हम ट्रेन का परिचालन कर सकते हैं। इस पे ट्रैफिक हमने खोल दिया है। 30 किलोमीटर/आवर की रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से हम लोग चलाएंगे इस पे ट्रेनें। अधिकारियों का अनुमान है कि बुधवार तक हालात बेहतर हो जाएंगे। आज भारी बारिश की चेतावनी के बाद लखनऊ के सभी स्कूलों में प्रशासन की ओर से छुट्टी का ऐलान किया गया है। आज भारी बारिश के मद्देनजर लखनऊ में सभी बोर्ड के स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। साथ ही प्रशासन ने आज स्कूल खोलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। लखनऊ के चौक कोतवाली में तैनात एक पुलिस वाला अपने मोबाइल फोन से वहां गिरी हुई एक दीवार की तस्वीर खींचने लगा। कुछ घंटों तक लगातार हुई भारी बारिश की वजह से वहां कोतवाली की चारदीवारी गिर गई, जिसकी चपेट में आई गाड़ियां जमीन पर टूटी फूटी हालत में दिखी। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय कोई आदमी दीवार के करीब नहीं था। भारी बारिश की वजह से वहां गाजीपुर थाने में भी पानी घुस गया और पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आया। लगातार हुई बारिश की वजह से विधानसभा के सामने की सड़क भी कुछ जगहों पर धंस गई। लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ पर विधानसभा के सामने जो बापू भवन है, वहाँ पर कई फीट सड़क वो धंस गई है। आप देख सकते हैं कई फीट गड्ढा हो गया यहाँ पर। काफी देर तक बारिश होने की वजह से वहाँ गोमती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया, जबकि बारिश के बाद कई सड़कें पानी में डूबी दिखी, जिस वजह से राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। जबकि पैदल चलने वाले लोगों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। गोमती नगर का इलाका हो, चाहे विभूति खंड का इलाका हो, पॉलिटेक्निक हो या जहां हम खड़े हैं लोहिया संस्थान हो, कैंट के इलाके हो, लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। कुछ घंटे की बारिश का असर वीवीआईपी इलाकों में भी दिखा और यूपी के जेल मंत्री जय कुमार सिंह का सरकारी आवास भी इससे नहीं बच पाया। ये सारी बिल्डिंगों को डिमॉलिश करके पुनः निर्माण किया जाए, तभी ये चीज संभव हो सकती है, ठीक हो पाएगी। बारिश की वजह से लखनऊ विधानसभा के परिसर में भी पानी भर गया, जिसके बाद हालात की समीक्षा के लिए सीएम योगी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई। यूपी के कानपुर में सड़क पर बन गए 50 फीट गहरे गड्ढे को कुछ लोग हैरत से देखने लगे। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर गड्ढा ही नहीं बना, बल्कि शहर में जगह जगह पानी भी भर गया, जिसने बारिश से निपटने के लिए किए गए इंतजाम का सच सामने ला दिया। बारिश के बाद नजीराबाद की सड़क पर करीब 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें एक नाले का पानी बहने लगा और सड़क पर भी बैरिकेड लगा दी गई। मिट्टी बहुत ज्यादा कट रही है, तो 3 मकानों का जो आसपास मकान है उनको खाली करा लिया गया है। लोगों का मानना है कि इलाके में एक निजी टेलीकॉम कंपनी ने लापरवाही से खुदाई की थी, जिसके कारण सड़क कमजोर हो गई। हालांकि शहर के दूसरे हिस्से में नगर निगम की बदइंतजामी भी दिखी, जिसके कारण जगह जगह पानी भर गया। एक सरकारी अस्पताल में भी पानी भर गया, जिससे मरीजों के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव के कारण शहर की बाबू पूर्वा कोतवाली में भी बरसात का पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुछ लोग कॉलेज की 2 लड़कियों को नदी से बाहर निकालने लगे। नदी के पास सेल्फी लेने गई इन छात्राओं को तो बचा लिया गया, लेकिन इनके साथ गई 2 छात्राओं की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने 2 छात्राओं को नदी से बाहर निकाला। खबर के मुताबिक कॉलेज की कुछ छात्राएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बहने वाली नदी के पास पिकनिक मनाने गई थीं। उनमें से 4 छात्राएं सेल्फी लेने के लिए नदी के बेहद करीब चली गईं, लेकिन पैर फिसलने से छात्राएं नदी में गिर गईं। लड़कियों को नदी में डूबता देख वहां मौजूद लोग मदद को आगे आए और इस बीच पुलिस के साथ बचाव दल भी पहुँच गया, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद 2 लड़कियों को नहीं बचाया जा सका।
एनआरसी के मुद्दे पर टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सकती हैं। ममता बनर्जी ने राजनाथ सिंह से शाम 7 बजे मिलने का वक्त मांगा है। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से 40 लोगों के बाहर होने के बाद ममता सरकार के खिलाफ है, जिसको लेकर आज ममता बनर्जी राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सकती हैं। तो आपको बता दें कि 40 लाख लोगों को बाहर किया गया है। जो एनआरसी का ड्राफ्ट सामने आया था, उसके बाद जो आंकड़े निकल करके सामने आए थे वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ऐसे में आज ममता बनर्जी राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगी। दरअसल असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से 40 लाख लोगों के बाहर होने के बाद ममता सरकार इसके खिलाफ है और इसी को लेकर आज वो राजनाथ सिंह से मुलाकात करने वाली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर पलटवार कर निशाना साधा। किरण रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी एनआरसी को कांग्रेस का बच्चा और बीजेपी सरकार में इसे देर से लागू होना बताते हैं, जिसका मतलब है कि इसे सख्ती से लागू करवाना चाहिए। लेकिन सदन में उनकी कांग्रेस पार्टी एनआरसी की प्रक्रिया का विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो रही है, पॉजिटिव तरीके से हो रही है और साथ ही साथ सेंसिटिव तरीके से हो रही है। तो डेमोक्रेटिक, पॉजिटिव और सेंसिटिव अप्रोच के साथ इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी देश अपने देश में विदेशी घुसपैठियों के विस्फोट को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम में भारतीय नागरिकों की पहचान करने वाले एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मसौदा जारी होने के बाद छिड़े विवाद के बीच फेसबुक पर पोस्ट कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा कि केंद्र और असम की बीजेपी सरकार ने जिस तरह से एनआरसी का मसौदा जारी किया वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। उन्होंने दावा किया कि राज्य के नागरिकों को भी मसौदे में अपना नाम नहीं मिल रहा है, जिससे असुरक्षा फैल रही है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि 1200 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद ये प्रक्रिया सुस्त रही। उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि 1985 के असम समझौते के तहत एनआरसी की प्रक्रिया की शुरुआत मनमोहन सरकार के वक्त हुई थी। इन 40 लाख में बहुत से भारतीय नागरिक हैं जिनको अभी क्लेम देने का समय मिलेगा, जिनको अभी पिटीशन देने का अवसर मिलेगा। तो आज भी भाजपा सरकार केंद्र और राज्यों में हमें इस स्थिति तक नहीं पहुंचा पाई कि भारतीय नागरिक को एक तरफ और विदेशी जो लोग आए उनको अलग से रखें। पंजाब के जलालाबाद में न्यूज 18 की टीम पर हुए जानलेवा हमले की नामजद एफआईआर दर्ज होने के 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी अवैध खनन का मामला मानने को तैयार ही नहीं है। रविवार को जलालाबाद में न्यूज 18 की टीम पर अवैध खनन के कारोबार से जुड़े लोगों ने हमला किया, जिसमें न्यूज 18 के रिपोर्टर नीरज पाली और कैमरामैन संदीप घायल हो गए थे। देखिए, एक जहाँ तक तो माइन की एलोकेशन है वो तो लीगल है, उस पार्टी को मिली थी जिसने ये हरकत की है वहाँ। लेकिन कितना अपनी चौड़ाई और लंबाई में ज़्यादा चले गए या गहराई में ज़्यादा चले गए, वो तो अब रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। पीएम मोदी ने इमरान खान को पाकिस्तान चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान से फोन पर बात की और उन्हें पाकिस्तान चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बधाई दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के बंकर को निशाना बनाकर किए गए लश्कर के आतंकी हमले में 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत 17 लोगों की हत्या के दोषी खालिस्तान समर्थक आतंकी जगतार सिंह हवारा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब भेजने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मराठा क्रांति मोर्चा ने फडणवीस सरकार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। हमें ठोस न्याय की अपेक्षा उनसे है। महाराष्ट्र में नौकरी और शिक्षा की मांग पर हिंसक आंदोलन कर रहे मराठा संगठनों ने 9 अगस्त को मुंबई में एक बड़ी रैली करने का ऐलान किया। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 4 दिन में 6 करोड़ 66 लाख रुपए का दान मिलने का दावा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को धमकाने वालों को चेतावनी दी कि इस तरह की दादागिरी से कार्रवाई नहीं रुकेगी। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने पिछले साल हुए फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में युवा टीम के प्रदर्शन की आलोचना करने के लिए माफी मांगी। इंग्लैंड के खिलाफ 1 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले भारतीय टीम ने बर्मिंघम में जमकर अभ्यास किया।
राष्ट्रीय लोकदल के पोल खोल धावा बोल अभियान के तहत यूपी की बस्ती में पहुंचे पार्टी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने राज्य में विपक्षी दलों के गठबंधन का स्वरूप अभी तय नहीं होने का दावा किया। उसका स्वरूप तय नहीं, साथ बना, गठबंधन अभी नहीं बना। यूपी के भदोही में एक तेज रफ्तार बुलेरो गाड़ी से कुचलकर हुई एक बच्ची की मौत के बाद इलाके के लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। यूपी के एटा में पुलिस ने बिहार से तस्करी कर लाए गए करीब 2 लाख रुपए के गांजे समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।